हम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु हमें हर पल यही समझाते हैं कि मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम मानवता के काम आ रहे हैं तो सही मायनों में हम अपने धर्म पर चल रहे हैं। सबका ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है, चाहे कोई किसी नाम से भी बुलाए लेकिन परमात्मा एक ही है। चाहे कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, सभी के अंदर ये परमपिता परमात्मा की ज्योति है। इसी पर आधारित दासी आप जी के चरणों में एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं, आप जी परवान करें। सात संगत जी कहते हैं, यूरोप के एक प्राचीन नगर में इब्राहिम अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। वह बहुत गरीब था मगर धर्मात्मा और दयालु था। कहते हैं कि एक बार इब्राहिम के द्वार पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया। इब्राहिम ने उस बुजुर्ग व्यक्ति का बहुत स्वागत किया, उसे आराम से बिठाया। थोड़ी देर के बाद वह बुजुर्ग बोला, बेटा मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ। इब्राहिम उठा और खाना ले आया। खाना शुरू करने से पहले उसने प्रार्थना पढ़ी। इब्राहिम ने देखा कि वह बुजुर्ग उसके साथ प्रार्थना में शामिल नहीं हुआ। इब्राहिम ने उस बुजुर्ग से पूछा, तुमने साथ में प्रार्थना क्यों नहीं पढ़ी? उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, हम अग्नि की पूजा करते हैं। यह सुनकर इब्राहिम को बहुत गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उस बुजुर्ग से कहा, अगर तुम्हें मेरे ईश्वर में विश्वास नहीं है और तुम मेरी प्रार्थना नहीं पढ़ सकते हो तो तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। इब्राहिम ने बिना खाना खिलाए बुजुर्ग को घर से निकाल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके कमरे में रोशनी फैली और एक फरिश्ता प्रकट हुआ और इब्राहिम से बोला, यह तुमने क्या किया? ईश्वर इस गरीब बुजुर्ग का 100 सालों से पालन पोषण करता रहा है, मगर तुम धर्मात्मा बनने पर भी उसे सिर्फ इसलिए खाना नहीं खिला सके कि वह दूसरे धर्म को मानता है। दुनिया में कितने ही धर्म हो, लेकिन ईश्वर एक है और वह सबका पिता है। हम सब इस परम पिता परमात्मा की संतान हैं और हमारा पिता एक ही है। यह कहकर फरिश्ता गायब हो गया। इब्राहिम को अपनी मूर्खता का ज्ञान हुआ। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे भागा और उसे वापस अपने घर बुला कर लाया और उसकी सेवा की और उसके अंदर उसने भगवान के दर्शन किए। सात संगत जी, कहने का भाव यही है कि जब हमें परमपिता परमात्मा दातार का पता चल गया है सतगुरु की कृपा से, और सतगुरु ने हमें बताया भी है कि हम सब इस एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं और ये हमारा ईश्वर परमात्मा, ये हमारा पिता है, हमारा पालक है, तो फिर हमें सभी में इस परमपिता परमात्मा की ज्योति देखते हुए सभी का आदर सत्कार करना चाहिए। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने विचारों द्वारा समझाते हैं कि रावण की नगरी जो राक्षसों की धरती है, वहाँ विभीषण जैसा संत मिल जाता है तो संतों की नगरी कहलाने वाले स्थानों पर भी अनेकों दगा करने वाले मिल जाते हैं। विनम्र भावों को अपनाकर संत हमेशा सच्चाई का बोलबाला करने में अपना तन मन धन लगाते हैं। संतों की पहचान ही यही है। ऐसा नहीं है कि साकत के सिर पर सींग होते हैं या संत के सिर पर ताज सजा होता है। संत प्रवृत्ति वाला हमेशा दयालु होगा, विनम्रता वाला होगा और शांति स्थापित करने वाला होगा, जबकि साकत कदम कदम पर उजाड़ने वाले काम करेगा, कदम कदम पर लड़ाई झगड़े वाले काम करेगा। आज इंसान ने असल धर्मी की पहचान को एक तरफ रखकर कुछ और पहचानें स्थापित कर ली हैं। इंसान सोचता है कि माला फेरने, विशेष वस्त्र पहनने, स्थान विशेष पर जाकर स्नान करने से वह धर्मी कहलाएगा। महापुरुष कहते हैं, प्यार नम्रता अपनाकर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले ही धर्मी कहलाने के हकदार हैं। उन्होंने हमेशा यही समझाया है कि संतों के वचनों और कर्मों को विनम्रता पूर्वक
व्यवहार में लाकर सभी सच्चाई का बोलबाला करने वाले बने। सतगुरु हमें समझाते हैं कि हमने आध्यात्मिक ज्ञान लेकर अपना जीवन महान बनाना है। आज विज्ञान ने मानव को अनेकों सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। प्रकृति अपनी चरम सीमा पर है। भौतिक सुखों से मानव पूरी तरह से भरा हुआ है। इतनी प्रगति होते हुए भी आज का मानव टेंशन और भय से घिरा हुआ है। किसी को चिंता है कि समाज में उसे ऊंची पद प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं। दूसरी तरफ किसी को यह चिंता है कि उसे 2 समय की रोटी मिलेगी या नहीं। इस टेंशन से बचने के लिए मानव को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है परमात्मा को पाना। परमात्मा का ज्ञान होने के बाद मानव में समाज के प्रति दया का भाव पैदा होगा। अगर वह एक डॉक्टर है तो मानव सेवा ही उसका लक्ष्य होगा। अगर वह एक टीचर है तो वह स्टूडेंट्स में देश सेवा का भाव ही पैदा करेगा। आध्यात्मिक ज्ञान के बाद मानव प्रभु को धन्यवाद देते हुए ईश्वर की इच्छा में जीने की कोशिश करेगा। जो मिल गया प्रभु की इच्छा, जो खो गया नीति का खेल समझकर वह संतुष्ट रहेगा। वह मानव मात्र से प्यार करेगा। कहते हैं एक बार बादशाह इब्राहिम फकीर बन गए। उन्होंने बल्ख की राजगद्दी छोड़ दी। लोग उन्हें हजरत इब्राहिम कहकर पुकारने लगे। एक दिन हजरत इब्राहिम नदी के किनारे पर बैठकर कुछ सिल रहे थे। कुछ लोग आए और कहने लगे, हजरत आपने राजगद्दी छोड़कर फकीरी क्यों ले ली। हजरत मुस्कुराए, सुई पानी में फेंक दी और पानी की तरफ मुड़कर कहने लगे, प्यारी मछलियों, देखो मेरी सुई पानी में गिर गई है, उसे लाकर मुझे दो। कुछ देर में अनगिनत मछलियों के मुंह पानी से बाहर निकल आए। हर एक के मुंह में एक एक सुई थी। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर हजरत ने मछलियों से कहा, इतनी सुइयों का मैं क्या करूंगा, मुझे तो बस मेरी सुई लाकर दे दो। इतना सुनते ही एक बहुत प्यारी सुंदर मछली ने डुबकी लगाई और हजरत को सुई लाकर दे दी। लोग यह देखकर भी हैरान थे। लोगों की तरफ देखकर हजरत ने कहा, भला मछलियों को मेरे से क्या स्वार्थ है, लेकिन फिर भी हम में सुंदर दोस्ती है। इस अध्यात्म ज्ञान के एग्जाम्पल को समझ लेना ही वह खोज है जिसके लिए मानव जन्म मिला है। मगर क्वेश्चन यह है कि मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान कैसे मिलेगा। आज वक्त के सतगुरु ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा को परमात्मा से जोड़कर मानव को वास्तव में आध्यात्मिक बना रहे हैं। निरंकार का ज्ञान होते ही व्यक्ति कुछ नहीं रह जाता। उसका सारा अहंकार खत्म हो जाता है। वह परमात्मा मैं बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में स्पष्ट किया है, सोई जाने जेहि देह जनाई, जानत तुम ही हो जाई। अर्थात तुम्हारी कृपा से कोई विरला ही तुम्हें प्राप्त करता है। सेवक हमेशा के लिए खो जाता है, स्वामी ही शेष बचता है। जिस तरह से बूंद ने अपना अस्तित्व खोया तो उसे समुंदर का नाम मिल गया, इसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान के बाद एक साधारण व्यक्ति भी संतों की कैटेगरी में आ जाता है तो अंदर बाहर से अंगूर की तरह नरम नजर आता है, जबकि ज्ञान से पहले उनकी स्थिति नारियल की तरह थी, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ दिखाई देती थी। आज मानव की हालत भी कुछ इस तरह की है कि वह सच्चाई को जानकर भी अनजान बना रहता है। एक बार एक सभा में प्रोफेसर समझा रहे थे कि शराब पीना बुरी बात है, इससे धन और शरीर दोनों का नाश होता है। तभी उन्होंने 2 गिलास लिए, जिसमें एक में पानी भरा और दूसरे में शराब। पानी वाले गिलास में एक जीवित केकड़ा डाल दिया, जो उसी समय तैरकर बाहर आ गया, और उन्होंने वही केकड़ा शराब वाले गिलास में डाल दिया, जो कुछ समय बाद मर गया। तब उन्होंने कहा कि अगर केकड़े की यह हालत हुई है तो हमारे शरीर का क्या हाल होगा। तभी पीछे से एक शराबी व्यक्ति ने कहा,
होगा क्या, हमारे पेट के सभी कीड़े मर जाएंगे। कहने का भाव कि हम जानबूझकर या कभी अनजाने में अपने आप को उस केकड़े की तरह जाल में फंसा लेते हैं जो आराम से जाल से बाहर आ सकता है, मगर जैसे ही वो बाहर आने को होता है तभी पीछे से दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींच लेता है। इसी तरह से ये रूटीन चलता रहता है। आज के टेंशन भरे युग में वक्त के सतगुरु आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा वैर, नफरत, कटुता और जाति पाति रूपी जाल से लोगों को बाहर निकालकर सुख, अमन, चैन लाने का प्रयास कर रहे हैं। संगत जी, हमने इन बातों की तरफ पूरा ध्यान देना है, सिर्फ सुनना और सुनाना ही नहीं है। इनको अपने जीवन में कर्म रूप में ढालना है, इनको अपने जीवन में कर्मों की खुशबू द्वारा फैलाना है। इस महक को हमने अपने तक ही नहीं रखना, दूसरों तक भी महकाना है। कहते हैं कि संत वही होते हैं जो अपना जीवन तो संवारते ही हैं, साथ में दूसरों का जीवन भी संवारते हैं, दूसरों को भी सुख देते हैं, दूसरों को भी सुखी होने का साधन बताते हैं। संत जो होते हैं ये हमेशा परोपकार की भावना ही करते चले जाते हैं। संत अपने लिए नहीं जीते, ये दूसरों के लिए जीते हैं। जिस तरह वृक्ष पत्थर खाकर भी दूसरों को फल देते हैं, और फिर कहते हैं कि जो फलों से भरा पेड़ होता है वो हमेशा झुका रहता है। इसी तरह जिनके अंदर प्रेम, नम्रता, सहनशीलता, विशालता, प्रेम भक्ति होती है वे हमेशा नम्र भाव में रहते हैं और वो ऊंचाइयों की तरफ भक्ति में बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं कि हे दातार सच्चे पातशाह, जो आप जी हमें ये गुण सिखा रहे हैं, प्रेम, करुणा, दया, सहनशीलता, विशालता, प्रेम भक्ति, हम इन सभी गुणों को अपने जीवन में आत्मसात कर पाएं, इनको अपने जीवन में ढालते हुए हम औरों का जीवन भी सुखी बनाएं और अपने कर्मों द्वारा इस जीवन की खुशबू को महकाते चले जाएं और संतों महापुरुषों का, सतगुरु निरंकार दातार निरंकारी राजपिता जी सभी का आशीर्वाद हमें परिवार सहित मिलता रहे। सारे सुख दुनिया दे पादो साडी झोली विच फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।